बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद विद कैश क्रैशी और एंकर पर्सन सरदार अमीन खान जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पिछले 2 से 4 दिन में हमारे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सहाफ़ती हवाले से बहुत सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं, और ख़ास तौर पे जब भी किसी सहाफ़ी का इशू होता है या वो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बात करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर जो है इस चीज़ को हाथ से जाने नहीं देता, और उस जो भी सहाफ़ी होता है, जो भी किसी इदारे के हवाले से अगर बात करे तो उसको ना सिर्फ गद्दार कह दिया जाता है, बल्कि उसकी इतनी किरदार खुशी की जाती है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मुल्क में एक नई जंग छिड़ गई है। तो क्या ये राइट है, या ये जो PTI के जो वर्कर्स हैं या PTI के जो साथी हैं वो इस हवाले से कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि वो तो हर हद से भी क्रॉस कर जाते हैं। इस वक्त हम कैश क्रैश साहब से पूछेंगे, कैश क्रैश साहब कैसे ठीक ठाक है? सबसे पहले ये बताइएगा कि हामिद मीर का इशू ये पिछले 5 दिन से जो है वो लाइमलाइट में आया हुआ है, और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा इशू है कि आप कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो इसमें हद से ज़्यादा आगे गुजर जाता है कि आप देखिए, आप उसकी शख्सियत पे या उसके बात पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको जो 35-40 साल से एक बंदा काम कर रहा है तो उसको जर्नलिस्ट ना मानना, उसको गद्दार कह देना, उसको एक जानवरों से तशबीह देना और इस तरह के अलकाबात और इस तरह की बातें करना, तो क्या ये सही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कल्चर पनप रहा है कि आप मुसलसल गालियाँ देते हैं, किरदार खुशी करते हैं? तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं तो बड़ा इस पे ना मुतमिन हूँ और ये एक अच्छा ट्रेंड है। और मैं इस हवाले से कहता हूँ कि आप ये ना देखिए, सबसे पहले ये देखें कि PTI का वर्कर बोलता है पाकिस्तान के हर इशू पे सोया नहीं रहता, उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करना और चीज़ है। मैं गाली ऐसा नहीं है, अब टाइम आवाज़ अपनी पाकिस्तान में बहस करता है, हर मसले पे सोया नहीं रहता, नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहा, ख़जानों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी दूसरी चीज़, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद है। ये यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, बहस में वही आता है, बात के तकरार में वही आता है जिसे कुछ नॉलेज होता है, जिसे कुछ इल्म होता है, जिसे सवाल जवाब करना आता है। आप देखें फेसबुक पे किस तरह डिबेट हो रही है, किस तरह वो पूरे साबका आसिफ गफूर के क्लिप निकल रहे हैं, हामिद मीर के निकल रहे हैं, तो कौन निकाल रहा है? यूथ ही निकाल रही है। आपने इसराइल के ख़िलाफ़ जो मसला बना, यूथ ने वो ट्रेंड ऐसा चलाया कि वो ऑटोमेटिक उसकी यानी कि कह लें कि फेसबुक भी परेशान थी। ठीक है, अब अगर आप कहें कि सिर्फ PTI एंटी गवर्नमेंट या एंटी PTI के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो यहाँ पे मैं नफ़ी करूँगा। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में एक केस को बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की। अभी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, करारदाद पास हो गई, जंग बंदी होगी, दोबारा जंग नहीं लग सकती, लेकिन एक हवा का अच्छा झोंका आया तो वही PTI, वही यूथ ने उनको हौसला अफजाई की। ठीक है, पहले भी दौरे होते रहे हैं, पहले क्यों नहीं इतना उनको यानी कि सल्यूट किया? आप भी गवाह इस बात की। अच्छा, जब मामला आया तहरीक लब्बैक का, आप फेसबुक उठाकर देख लें, हुकूमत के ख़िलाफ़ PTI के जेन्युइन वर्करों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत से PTI के वर्करों ने PTI को खैरबाद भी कहा। फेसबुक पे मैं आपको शार्ट भेज देता हूँ। अब मामला क्या है? जहांगीर तरीन का मामला आया, PTI के वर्कर कहाँ खड़े हैं? पहले कहाँ खड़े थे? PTI को नहीं कबूल, जो करप्ट है उसको कबूल नहीं किया, वर्कर ने कबूल नहीं किया। हुकूमत कहीं पे लचक दिखा ले, कहीं पे कुछ कर ले, वर्कर ने कबूल नहीं किया।
अब लेकिन अच्छा सबसे बड़ी चीज़ जो है ना मेन जो हम जो इस वक्त जो बात जिसे कहते हैं की जानी चाहिए जी आप देखें कि हामिद मीर के कंडक्ट पे एतराज़ हो सकता है मैं भी इस पर एतराज़ करूं कि उनको इस तरह सरे राह खड़े होकर किसी भी इदारे के हवाले से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इदारे हमारे यही सेंटिटी यही हमारा वकार है। लेकिन उसको इस तरह से ले जाना कि ये भी गद्दार है, इसका बाप भी गद्दार था, आप किसी के बाप को भी गालियाँ देंगे, उसको इवन देन आप कहेंगे कि जी ये झंडे पे काम कर रहे हैं, तो ये भी तो एक गलत ट्रेंड है ना कि आप किसी की शख्सियत को इतना मलाइन कर दें कि वो मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं उसे कॉर्नर कर देते हैं। आपकी पार्टी जैसे शुरू होती है तो मेरे ख्याल में एंड पे चली जाती है। आप देखें कि हामिद मीर साहब सहाफ़त में एक नाम है, बेशक तालीम, नॉलेज और उनकी सर्विस और उनका तजर्बा, इस लेवल का बंदा जब बाहर निकल के बग़ैर प्रूफ के बग़ैर दलील के अपने मुल्क के उस अदारे के ख़िलाफ़ जो आपके बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, जो आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं, जिन पे मुल्क गैर मुल्की प्रेशर है, अमेरिका उनको उनकी आंख में खटकता है, अमेरिका की आंख में, इसराइल की आंख में, इंडिया की आंख में, और वही आपके साफ ही कर रहे हैं। जो हामिद मीर साहब हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्या बग़ैर दलील के आज तक इतना बड़ा इल्ज़ाम किसने लगाया? नो डाउट। देखिए हम इस चीज़ को तो कतई नजर, उसमें प्रूफ क्या है? देखिए ये बात बिल्कुल अच्छा, हम ये कह रहे हैं। अच्छा जो कत्ल करता है, जो हाँ ये जो कत्ल करता है, देखिए अब कितनी अजीब सी बात है। अब मीडिया का दौर है, आप जो मर्जी करें, क्या आपको कोई रोक सकता है? एक बंदा खड़ा होकर पूरे एक अदारे का तजिया कर रहा होता है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पता ही नहीं होता कि वो उस बारे में जानता भी है, उसकी उसमें क्या तजर्बा है, क्या है। सहाफ़ती कम्युनिटी में ये चीज़ पाई जाती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम भी इस चीज़ के हवाले से शायद हमारा मौका भी यही है, नहीं होनी चाहिए से अच्छा बात खत्म हो गई। अच्छा भी नहीं होनी चाहिए तो इस पे तमाम साफियों को खड़े होना चाहिए था। शुक्र है कि जियो ने स्टैंड लिया उस पर, ठीक है। अच्छा जिस अदारे में वो सहाफ़ी है और बड़ा तगड़ा सहाफ़ी है, उस अदारे की वो जान है, उस अदारे का एक नाम है और उसके नाम से उसका नाम है, उसने एक मिनट में उसको गलत कहा और उसको निकाल दिया। आज तक तो नहीं उसको निकाला, ठीक है। तो अब दूसरे लोग, मैं टीवी पे देख रहा हूँ कुछ चंद सहाफ़ी, वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये डोरे कहाँ से थी? देखिए ये तरफदारी की बात नहीं, असल चीज़ है कि जब आप इतना इंतहा का जो जिसे कहते हैं रिएक्शन देते हैं ना, जब आप किसी की ज़ात को इतना मलाइन करते हैं, बुरा भला कहते हैं, असल इख्तलाफ यहाँ पे है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बोल्डनेस के साथ उसके टोटल अगेंस्ट चले जाते हैं। इवन देन मैं अब आपको ये बात बताऊँ, आज मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था कि जी अपना आसिफ गफूर साहब, वो एक जानवर की तस्वीर थी कि जी अपने जानवर के साथ, और वहाँ पे उन जानवरों के साथ एक तस्वीर जो थी वो हामिद मीर साहब के साथ भी आसिफ गफूर साहब की थी। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये काबिल कबूल है? मुझे आप एक फ्रेंकली अच्छा मैं आपके ही अच्छा पीटीआई के वर्कर्स ने ट्रेंड निकालो, ये सारी बातें निकाला तो नहीं ऐसे कर सकता ना। मैं एक बात बताऊँ आपको, आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, ठीक है। ये काम शुरू हुआ है आज से 70 साल पहले से, ठीक है। ये फातिमा जना के साथ भी हुआ था, उस वक्त पीटीआई नहीं थी, ठीक है। आपको पता है, आपको याद है, आपको ज़्यादा याद होगा, हमें शायद कुछ भूल जाए कि फातिमा जनाब भी नहीं बख्शी गई। मोहतरमा बेनज़ीर उनको भी गद्दार कहा गया ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी ये हुआ। और जिस तरह नून लीग की हुकूमत में इमरान खान साहब के पोस्टर बने, आप कार्टून बने, हमें याद है वो ज़रा ज़रा, ठीक है। तो अगर ये आप ट्रेंड, आप सोबत किसे कहते हैं, मुआशरा किसे कहते हैं? जब एक मुआशरे में ट्रेंड चल जाए और उसको रोकने वाला कोई ना हो, वहाँ जब हम कानून पे बात करते हैं, कहाँ से शुरू करें यार? सेनेट की बात आई, हमने कहा यार कानून कर लो, कानून बना लो कि हार्स ट्रेडिंग ना हो। अब नेक्स्ट इलेक्शन की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि यार वो वोटिंग मशीन ले आओ, नहीं जी। अच्छा अब सहाफ़त पे आते हैं तो यार आइन बना लो, कितना बड़ा अदारा है, एक आइन डिक्लेयर नहीं कर सके, क्या वजह है? यार खुद ही आपने आइन बनाना है, आपके अपने अदारों ने बनाना है, एक रेड लाइन बनानी है, कौन सा अदारा है, कौन सा मुल्क है, कौन सी कोई कोई ऐसा एक अदारा बता दें मुझे सिवाय सहाफ़त के कि जिसका आइन ना हो।
देखिए नहीं, ये आइन तो आप कह सकते हैं हर प्रेस क्लब का एक आइन होता है, हर एक जो इदारा है उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब दिया होता है। अच्छा, फिर इसका मतलब आप खुद ही आइन बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। आपके सहाफत का जब आप आपके एंकर बनने का क्या क्राइटेरिया है? सारी बात है उसकी, वो स्किलफुल होना चाहिए, उसकी सिर्फ बात आनी चाहिए, उसको क्वेश्चन करने आने चाहिए। देखिए इसमें आपको मैं बताता हूँ, आपको जो अगर एक प्रोग्राम कोई खारजा महाज पे कर रहा है तो उसको खारजा मोर का पूरा हावना होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा दाखला पे बात कर रहा है उसको उसके, अगर कोई खजाना पे बात कर रहा है उसको उसकी, अगर मुआशियात पे कर रहा है वो उसका माहिर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लफ्जों पे नहीं, आप रोज प्रोग्राम देखते हैं यार, हम भी देखते हैं, इधर ही सारा कुछ चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हर अदारे को अब अपने आइन वज़ा करने होंगे और उस पर अमल दरामद करना होगा। आइन बनते रहे हैं, आज तक फौज ने भी गलतियाँ हुई, गवर्नमेंट से भी गलतियाँ हुई, पुलिस में, हर जगह पे। मैं कहता हूं कि रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है, जो आइन है सिर्फ उस पर अमल दरामद करने की जरूरत है। मैं बीइंग साफी में यही कहूंगा कि देखिए हर चीज, मैं कहता हूं कि उनका तरीकाकार गलत है, उनका बात करना ये वाला गलत है। जब तक आप किसी पे साबित न करें उस वक्त तक इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये हमारा एक अखलाकियात भी यही कहती है। लेकिन मेरा असल सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये ट्रेंड क्यों चलाते हैं? आप कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं आपको दिखा, मैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है इसी चीज़ से। अच्छा, आपको अच्छा, इसका मतलब सारा सोशल मीडिया पीटीआई का है? जी नहीं, देखिए जो ट्रेंड चलता है ना वो पता चल जाता है कि सोशल मीडिया। आप मान रहे हैं कि पीटीआई की जो है ना सोशल मीडिया पे ग्रिप है? जी बिल्कुल, ये आप मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आप ये याद रखिएगा। इस बात मानते हैं, देखिए क्योंकि ये इस लेवल पे हैं तो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं ना। अगर ये इस लेवल पे ना होते, हम तो कहते हैं कि इसी लेवल पे, हम इसी लेवल की वजह से अगली हुकूमत भी करेंगे, उस पे तो आप आते नहीं। वो क्यों नहीं फिर मानते? सबसे बड़ी चीज ये है, मेरा कहने का मकसद ये कि आप लोग इस हद तक क्यों अगेंस्ट हो जाते हैं? आप उनके देखें फिर उसमें और उनमें क्या फर्क? अच्छा, आप पहले ये बताएं, आपका आइन है? बेशक। अब आपके आइन में आप वाज़िया करें कि फौज के खिलाफ जिस तरह वाज़िया गाली दी गई, जिस तरह वाज़िया बगैर सबूत के इल्जाम लगाया गया, मैं खुद अब आप बताएं। नहीं, कहने से क्या होता है यार? कहने से क्या? सारे साफी कह रहे हैं। नहीं, क्या होगा? मेरी बात, आप आइन में सजा और जजा होती है, ठीक है। अब आप अपने आइन से निकाल के मुझे बताएं, फौज को तो उसने डायरेक्ट कर दिया ना, अब फौज मेरा ख्याल है कि बड़े दिल की है, उसने तो वो तो कर रहा है कि उसको पकड़े और उसके साथ कुछ हो, कोई नहीं करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। अब आप बताएं कि आप क्या सजा देते हैं अहमद मीर को? क्या सजा बनती है? कौन सा आइन उस पे लगता है? बड़ी चीज है। और कौन उसके खिलाफ जाएगा अदालत में? देखिए मुझे जो, क्या फौज को खुद अपना केस लड़ना पड़ेगा? देखिए हुकूमत लड़ेगी। आपके जो वजीर है, अच्छा वो कह रहे हैं कि ये तो साफी नहीं है। देखिए ना, आपके फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये साफी नहीं है। आप मुझे बताएं जो नहीं, साफी ऐसे होते हैं। नहीं, देखिए सहाफी गलत हो सकता है, साफी सही हो सकता है, साफी बुरा हो सकता है, साफी अच्छा हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो साफी नहीं है। ये हम आपकी तारीफ कर रहे हैं वैसे, ये हम आपकी तारीफ, आपके अदारे को हम साफ करने के लिए कह रहे हैं। वैसे जब हम साफी मांगेंगे ना तो आपकी सहाफत को वो नुकसान होगा उसका। सही कह रहे हैं। ये हम आपके लिए फायदे की बात है। हमें तरस आता है, एक बंदा 30 से 35 साल एक इदारे को देता है जी, भाई मुख्तलिफ इदारों में काम करता है, एडिटोरियल पे उसका नाम होता है और बहुत सारी जगहों पे उसका जो पूरा जिसे कहते हैं कि वो एक रिकमेंडेशन। वैसे इनको गुस्सा क्या है? ये बहुत जल्द रैश हो जाते हैं, इनको गुस्सा क्या है? इनसे कभी पूछ लें बैठ के, नहीं उनसे पूछे तो सही मसला क्या है? आपकी बात बिल्कुल हक बजा रहा है। हमें नजर आ रहा है क्या मसला है, हमें तो नजर आता है ना, हमारी यूथ को भी नजर आता है। आप बात कर रहे हैं, हमारी यूथ को बात हो ना, हमारी यूथ को भी नजर आता है, हमारे जो ट्रेंड चलाते हैं उनको नजर आता है, मुझे नजर आ रहा है। आप देखिए, आपकी बात करने में और आपके जो वर्कर्स हैं उनकी बात, यार मैं पीटीआई हूँ, आप पीटीआई हैं, तो मैं देखिए आप बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बात करते हैं ना। आप अहमद मीर साहब कह रहे हैं, अच्छा उनसे पूछे जो एक जिसे कहते हैं बिल्कुल गलत किस्म का ट्रेंड चला रहे हैं। आप देखिए तो अगर अग्रेसिव के साथ अग्रेसिव हुआ जाएगा तो मामला हल तो नहीं होते ना। नहीं, कहीं पे होना भी पड़ता है। बात सुने, इंडिया में अगर आप आए तो वो अगर इश्तिहार अंगेजी करे, अगर आप नहीं करें तो फिर क्या होगा? देखें, हर बात का जवाब प्यार से नहीं दिया जाता और हर बात का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता, ठीक है। हर बंदे का अपना एटीट्यूड होता है। क्या इसको सब बड़ी माजरत के साथ कि आपकी पार्टी के लोग, यार ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, नहीं पार्टी के लोग नहीं, मैं कहता हूँ यूथ है, मुहब्बे वतन है,
गुस्से में बचपन है तो ठीक है वो कर जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सुलझी पोस्टें आ रही हैं बड़े दलील के साथ, सबूत के साथ, और फेसबुक भरा पड़ा है पुराने क्लिप, पुरानी बातें, सारा कुछ शेयर करके उनके साथ। हम बात सुने, इमरान खान साहब अब हामिद मीर साहब का इंडिया में अवार्ड दिया गया, सोचने की बात है ना। आप देखें इंडिया में अवार्ड लेके आए हो और कोई तो नहीं गया। अच्छा, बांग्लादेश से भी वो अवार्ड लेकर आए, ठीक है, उनको अब फौज के खिलाफ भी वो फौरन जनाब वो कहते हैं कि 1 मिनट में रैश हो जाए। यार वजह क्या है, ये लिंक क्या है? नहीं, अच्छा एक मुझे सवाल दे दें, आप जवाब दें, एक पूछ के बता दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। बात हो रही है फौज के खिलाफ, हामिद मीर साहब कर रहे हैं, वजह क्या है? तूर साहब, ठीक है, बीच में इसराइल किधर से आ गया? बीच में देखिए हम एक मिनट तरीकाकार में हमें भी एतराज है, बात सुने ना, बीच में आप बीच में हामिद मीर साहब के मुंह से इसराइल कैसे निकल गया? हामिद मीर साहब क्यों कह रहे हैं कि इसराइल को, इस चीज के ऊपर एहतजाज हो रहा है? इसराइल को देखा आपने कभी देखा कि सहाफी के खिलाफ इस तरह इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज कर रहा हूँ? इसी बात पे तो यही तो यूथ की पावर है। ये देखिए सारी ये यूथ की पावर है, पहले बहुत ज्यादा डिफेंड होता रहा है। मैं बहुत बड़े अपनी पार्टी के लोगों को, क्या आपका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? आप किस तरह से गाली निकालते हैं, किस तरह से लोगों को बुरा भला कहते हैं। अच्छा, मुझे खुद डर है कि मैं अगर कुछ ज्यादा बात करूंगा तो हो सकता है मुझे भी गालियों की बुछाड़ मिल जाए। तो ये चीजें एक इज्जतदार बंदा नहीं सह सकता। अच्छा, तो मैं कहता हूँ ये भी उनका भी बड़ा ज़रफ है कि जो इतना कुछ सुन भी रहे हैं, सह भी रहे हैं, तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर कोई गाली दे रहा है ये गलत है, ठीक है, लेकिन आप यूथ को, मैं आप समझते हैं कि ये यूथ ही ट्रेंड चलाती है, पीटीआई का जो पावर है, बिल्कुल ये मीडिया सेल उनका पीटीआई की है जो ये सारी पोस्टें निकाल रहा है, जो सब नहीं, सारी बात है, नहीं ऐसे नहीं कह, मीडिया सेल कभी नहीं चलता इस तरह, मीडिया सेल नहीं चलता इस तरह। अगर चलता होता तो मरियम नवाज साहिबा ने पूरा सोशल मीडिया सेल बनाया, बाकायदा उसके ओहदेदार आपने अनाउंस किए, बाकायदा फंड जारी किए। कहाँ है उनके पास वो चीज? नहीं, कहाँ है उनके पास? नहीं, सच चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, कुछ अंदर हुब्बुल वतनी चाहिए, कुछ गुस्सा ऐसे नहीं आता। जो गुस्सा है ये किसी चीज पे आता है, हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। उससे का एक तरीका कार नहीं, जब भी जो किसी को बिल्कुल मंजूर कर दे, आपको मुझ पे अच्छा ऐसे मुझ पे क्यों नहीं गुस्सा आ रहा? हामिद मीर साहब से कोई जाती दुश्मनी तो पीटीआई वालों की है नहीं, हामिद मीर साहब से कोई ज्यादा प्यार भी नहीं है। मैं ये सवाल करता हूँ कि हामिद मीर साहब को फौज में इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए फौज तो हमारी अपनी है। ये बात अलग चीज है यार, ये बहुत बड़ी बात है, यही बात है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देखिए, मैं खुद पीटीआई वालों को गुस्सा ही इसलिए आता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे खुद इस बात पे तरीकाकार पे एतराज है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स ने, ठीक है जी, हम तो से क्योंकि अच्छा, पीटीआई वालों को इमरान खान साहब ने कहा कि गाली निकाले। देखिए जाहिर बात है, इमरान खान साहब ने कहा, ट्रेंड चल रहे हैं नहीं, इमरान खान साहब ने कहा ये तो मैं तो इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता ना कि ये ट्रेंड कहाँ से। मैंने प्रूफ दिया आपको, मैंने भाईजान आपको प्रूफ दिया, बात की दलील के साथ कि मरियम नवाज साहबा ने सोशल मीडिया बनाया, इस तरह नहीं चल पाया, इस तरह नहीं चलते। ये मैन पावर खुद ब खुद जो निकलती है, जो जज्बे के तहत बात होती है, जो ट्रेंड चलता है, वो अवाम की आवाज़ होती है। अवाम की आवाज़ होती है। नाज़रीन, ये बड़ी लंबी बहस आज इस हवाले से, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिस पे हम चाह ये रहे थे कि किसी तरह से भी ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी पाकिस्तानी है और दूसरे लोग जो इसके हक में है बोल रहे हैं या जो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, सारे के सारे हम पाकिस्तानी और बड़े मुहिब वतन हैं। तो इस तरह का सवाल और इस तरह की सिचुएशन पैदा होना कि किसी भी एक जिसे कहते हैं कि नामवर साफ़ी को इस तरह मलियामेट किया जाए, उसके नाम को रगेदा जाए, और ख़ास तौर पे देखें इदारों के हवाले से हमारा भी एक बड़ा खुला स्टांस है, बल्कि हम इस हवाले से हमारे कई साथी जो इस्लामाबाद में एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई के एक ट्रेंड चलाए तो ये भी बुरी बात है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको नाज़रीन पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और कैश क्रैश साहब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।